इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का, हाईवे का एक बेहतरीन जाल बिछ चुका है। हमारे पास पहले से यमुना एक्सप्रेसवे थी। जिस समय 17 में हम लोग आए थे तब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अपने बनने के अंतिम चरण की ओर थी। पिछले 7 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कई एक्सप्रेसवे बनाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी और केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया, जिसमें दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये अपने यातायात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी को जोड़ने का, बुंदेलखंड को जोड़ने का एक माध्यम बना है, जो वहां की अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन बनकर के आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बीजीएफ के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने धनराशि की मांग भी की है। हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में हम गंगा एक्सप्रेसवे को उससे पहले मेन कैरिजवे को बना करके तैयार करें, और दिसंबर 2024 का हम लोगों ने टारगेट दिया है कि मेन कैरिजवे को आप इसको बना करके तैयार करिए, जिससे प्रयागराज कुंभ के दौरान इसका उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए और प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक बेहतरीन माध्यम मिल सके। इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नई एक्सप्रेसवे पर कार्य हमारा बहुत शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। सर्वे के कार्य पूरे हो चुके हैं। इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे जो एक्सप्रेसवे के पीछे की सरकार की मंशा है उस एक्सप्रेसवे को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, जितने भी हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, ये नेपाल से जुड़े हुए मार्ग हों, बिहार से हों, झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हों, मध्य प्रदेश या राजस्थान से जुड़े हुए हों, या फिर हरियाणा या उत्तराखंड या दिल्ली से जुड़े हुए सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक तोरण द्वार स्वागत करने आगंतुकों का स्वागत करता हुआ दिखाई दे। अगर नेपाल की सीमा पर है तो राज्य नहीं, देश भारत नेपाल मैत्री द्वार उनका स्वागत करे। इसकी तैयारी, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अगर बिहार या अन्य राज्यों के साथ में है तो उत्तर प्रदेश और राज्य की मैत्री द्वार के रूप में उसकी पहचान होगी। इस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 4 लेन की हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़े, तहसील मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़े, ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ हम जोड़ सकें। इस पर कार्य तेजी के साथ या तो पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे का निर्माण यहां पे बन रहा है। लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है, और भी अन्य कार्य तेजी के साथ जहां यहां एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बने हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश ने एयर कनेक्टिविटी के लिए अब तक हमारे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं, और बहुत शीघ्र हम लोग 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को भी क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये दुनिया का यानी एशिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में हम लोगों ने और भी अन्य तमाम कार्य प्रारंभ किए हैं, और मुझे लगता है कि यह मार्गों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वाटरवे का निर्माण भी, वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
लेकिन अयोध्या से हल्दिया के बीच में जोड़ने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने के लिए सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण राज्य के अंदर करते हुए जल मार्गों की संभावनाओं को भी गति देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, नई तकनीक का इसमें उपयोग किया जा सके, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एफडीआर पद्धति का भी उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इसको अपनाया था और 5,500 किलोमीटर के मार्ग इसके माध्यम से बने थे। इसमें सड़क की टिकाऊपन भी होता है, लेकिन उसकी लागत में 25% की गिरावट भी आती है, यानी लागत 25% कम होता है, लेकिन मार्ग किसी भी अन्य पद्धति से बनाए जाने वाले मार्ग की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है। यह कार्य हम लोगों ने यहां पे किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में हम बीडा का निर्माण करने जा रहे हैं और बीडा के लिए 36,000 एकड़ लैंड में ये बीडा का निर्माण हो रहा है। 46 वर्ष के बाद नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर बसाने की कार्रवाई और बुंदेलखंड क्षेत्र के भी कायाकल्प करने की दिशा में सरकार के द्वारा बनाए गए प्रयास का ये हिस्सा है। आरआरटीएस जो रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में प्रारंभ हुई है, आप देख सकते हैं पहले दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कम होने के बाद भी कितना समय लगता था, 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था। आज 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी हो गया और रैपिड रेल भी प्रारंभ हो चुकी है। रैपिड रेल चलने से या 12 लेन का एक्सप्रेस वे चलने के बाद अब यह दूरी मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से काफी चीजें आगे बढ़ी हैं और अच्छे ढंग से हमने इसको किया है। ये सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के अंदर और भी स्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, जिसके बारे में संक्षेप में मैंने कहा कि जिसकी मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया है, इसमें भी एफडीआई की जो नई पॉलिसी हमारी है, इसमें इसके साथ ही हम लोगों ने 27 सेक्टोरियल पॉलिसी भी प्रदेश के अंदर बनाई है। एमएसएमई के जो उत्पाद हैं उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन भी गत वर्ष से हम लोगों ने लगाना प्रारंभ किया है। प्रदेश के परंपरागत उत्पादों के लिए ओडीओपी की योजना को भी हम लेकर के आए हैं। प्रदेश के अंदर परंपरागत जो हमारे अन्य जो प्रदेश के अंदर हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इन सभी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ किया है, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना और प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग, उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क का निर्माण हो, इसके लिए 11 फ्लैश पार्क के निर्माण की कार्रवाई को अब तक हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं, जिससे छोटे छोटे पार्क बन सकें और उसके माध्यम से औद्योगिक निवेश की संभावना वहां पर निजी क्षेत्र के माध्यम से बन सके। या एक नई संभावना को हम लोग प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक नई योजना लेने के साथ ही लखनऊ हरदोई के बीच में पीएम श्री टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की कार्रवाई हो रही, जो लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक टेक्सटाइल की वहां पर तकनीक के साथ ही उद्योग लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर ओडीओपी की योजना को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या है? सच्चाई तो क्या है? अगर सच्चाई पे मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को अच्छा न लगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये परंपरागत जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो उद्यमी थे, 2017